आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बेसिस पे, चाहे वो अर्निंग्स को लेकर न्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेटा को लेकर न्यूज हो, चाहे वो ऑर्डर्स को लेकर न्यूज हो, कंपनी ने कोई बड़ा ऑर्डर ग्रैब किया है, कंपनी के हाथ से कोई ऑर्डर गया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों, हम सभी लोग किसी ना किसी फॉर्म में न्यूज को कंज्यूम करते हैं, चाहे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे हम टीवी देखें, चाहे हम कोई न्यूज मैगजीन फॉलो करें, या फिर हम कोई ऐप फॉलो कर रहे हो, या किसी वेबसाइट के थ्रू हम न्यूज पढ़ रहे हो। दोस्तों, न्यूज को यूज करके ट्रेडिंग करना एक कॉन्सेप्ट होता है और न्यूज से बायस्ड होकर ट्रेडिंग करना अलग कॉन्सेप्ट होता है। हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरा काम कर रहे होते हैं। जब न्यूज आती है तो हम स्टॉक को बाय कर लेते हैं, जब न्यूज आती है तो हम स्टॉक को अगर बाय करके पहले से बैठे होते हैं वहां पर एग्जिट कर देते हैं। तो इसको हम बायसनेस कहते हैं। अगर आप इस बायसनेस को साइड पर रख दें, अगर आप सही से न्यूज को इंटरप्रेट करना सीख जाएं, और उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको न्यूज से एक आइडिया लेना है कि मोटा मोटा ये न्यूज बुलिश है या बियरिश है। मैंने पहले भी एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैसे हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स के थ्रू कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बेसिस पे, चाहे वो अर्निंग्स को लेकर न्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेटा को लेकर न्यूज हो, चाहे वो ऑर्डर्स को लेकर न्यूज हो, कंपनी ने कोई बड़ा ऑर्डर ग्रैब किया है, कंपनी के हाथ से कोई ऑर्डर गया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके लिए फिर आपको कोई भी और ट्रेडिंग सेटअप नहीं चाहिए होगा। आप सिर्फ न्यूज को लगातार ट्रैक करते रहेंगे, और वो भी आज ट्विटर के जमाने में, और वो भी आज एआई के साथ ट्विटर को ऐड करके आप इसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में मंगवा सकते हैं। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज के बेसिस पे इंट्राडे और स्विंग ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह जानना है कि जो न्यूज है ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी या ये लॉन्गर इंपैक्ट वाली न्यूज रहेगी। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं न्यूज कहां पर ट्रैक करता हूं? मैं न्यूज ट्रैक करता हूं या तो इकोनॉमिक टाइम्स में, और या फिर धन का जो स्कैनएक्स टर्मिनल है वहां पर। इकोनॉमिक टाइम्स पे जो न्यूज आती है वो मेरी मोस्टली लॉन्ग टर्म पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट होती है, क्योंकि जैसे ही मेरे पास न्यूज आती है, वो न्यूज तो पुरानी हो चुकी है क्योंकि वो न्यूज तो कल आई होगी। अब यहां पर मैं ढूंढता हूं सिर्फ ऐसी न्यूज जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अगर मुझे वहां पर कोई ऐसी न्यूज मिलती है, और ट्रस्ट मी, वीक में कोई एक आधी न्यूज ही ऐसी मिलती है जिसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म का हो सकता है, वहां से मुझे कोई स्टॉक मिल सकता है। लेकिन उसको भी मैं रडार पे रखता हूं क्योंकि इमीडिएटली उसमें एक बड़ा मूव मोस्टली आ चुका होता है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट टर्म वाली न्यूज को इंट्राडे और स्विंग के लिए कैसे यूज करना है, वो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। आइए, तो मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मैं धन चार्ट से धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे आ जाता हूं। वैसे तो ऐसे प्लेटफॉर्म और भी आई एम श्योर होंगे, लेकिन मैं पर्सनली धन का प्लेटफॉर्म यहां पर प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें मुझे सारी चीजें एक साथ मिल जाती है और पूरा इकोसिस्टम मैं वहां पर फॉलो कर रहा होता हूं। अब यहां पर देखिए, मैं न्यूज सेक्शन में चला जाता हूं। एक तो आपको यहीं पर न्यूज मिल जाएगी, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है 12 मई को केपीआर मिल का जो नेट प्रॉफिट है वो ऐसा आया है, और इसका मार्जिन जो है वो 19.5% के आसपास आया है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो 3.32 बिलियन से 3.48 बिलियन का आपका यहां पर एबिटा बढ़ा है, और जो आपका मार्जिन है वो 18.8 से 19.5% आता है। ये मैं आपके सामने लाइव यहां पर करके दिखा रहा हूं। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब ब्रॉडली अगर हम समझें तो ये न्यूज मोटा मोटा काइंड ऑफ बुलिश है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश भी नहीं है। तो या तो मार्केट यहां से नीचे जा रही होगी, या मार्केट यहां पर फ्लैट होगी, या मार्केट यहां से शार्पली ऊपर जा चुकी होगी। अगर इन तीनों में से कुछ भी होगा तो मैं फिलहाल यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा। तो केपीआर मिल का हम यहां पर स्टॉक ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज अभी आई है लाइव मार्केट में। तो मैं सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट यूज करूंगा। तो मैं यहां पर केपीआर मिल ऐड कर लेता हूं। ये रहा केपीआर मिल। मैंने आपको बताया था ना कि या तो मार्केट ऐसे नीचे जा रही होगी, या फिर फ्लैट होगी, या फिर भाग ही चुकी होगी, और ये तीनों केसेस हमें यहां पर नहीं चाहिए। और मुझे क्यों लग रहा था कि ये मार्केट आज नीचे जा चुकी होगी, क्योंकि आज जो इंडियन मार्केट्स है वो ब्रॉडली नीचे है। निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास नीचे चल रही है, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं। तो क्योंकि आपकी निफ्टी जो है वो 1.5% के आसपास नीचे चल रही है, इसीलिए यहां पर इस स्टॉक का फिलहाल ऊपर जाना लॉजिकल नहीं था। फ्लैट चल रहा होता तो मैं इसको अपने रडार पे रखता। अभी के लिए इंट्राडे में मैं इसको रडार पे नहीं रखूंगा, क्योंकि न्यूज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश नहीं है ना। इस गिरती मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश न्यूज चाहिए थी आज ट्रेड लेने के लिए, जो कि हमें नहीं मिली है, पहली चीज। अब हम यहां पर वापस चलते हैं, स्कैनएक्स पे वापस चल पड़ते हैं। यहां पर मुझे सबसे ज्यादा न्यूज कहां पर मिलती है मैं आपको दिखा भी देता हूं। या तो आपको इंट्राडे न्यूज मिलेगी न्यूज फ्लैश के अंदर,
जैसे कि आप यहां पर देखो, इनमें से कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हो, लेकिन एचएलवी लिमिटेड की न्यूज ऐसी है जो नेगेटिव है। एचएलवी लिमिटेड को अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि मार्केट भी बियरिश है और एचएलवी हमारी जो कंपनी है उसका रिजल्ट भी बियरिश आया है। अब यहां पर देखो आपको एक अपटिक देखने को मिला है। अब यहां पर अगर इंट्राडे में मुझे 2 बजे से पहले एक फ्रेश ईएमए का क्रॉसओवर मिलता है, मान लेते हैं यहां से, अब मुझे दोबारा से, अब मैं यहां पे ट्रेड कब लूंगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये हाइकन आशी कैंडल में अब अगर मुझे लगातार 1-2 रेड कैंडल्स मिलती हैं, या ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है इसका लो ब्रेक होता है, तो यहां पर मैं एक सेल ट्रेड इनिशिएट करूंगा, लेकिन इंट्राडे के लिए। वो बात हो रहा है कि एचएलवी इतनी छोटी कंपनी है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को मोस्टली अवॉइड करता हूं, तो मैं बड़े स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यहां पे मुझे ट्रेड मिलता है और आप लेने में इंटरेस्टेड है, आप एग्रेसिव ट्रेडर है, तो यहां पे वो ट्रेड लिया जा सकता है। ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, आप इसको ये मत देखिए कि आज कौन सा ट्रेड मिल रहा है, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कीजिए और किसी चीज पे फोकस मत कीजिए। यहां पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या कोई और कंपनी है जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सौराष्ट्र सीमेंट का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो सौराष्ट्र सीमेंट का भी 5 मिनट्स चार्ट बढ़िया। यहां पर मुझे, क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब आपका ट्रेंड जो है बियरिश होना चाहिए। मैं ट्रेड लूंगा सिर्फ बियरिश डायरेक्शन में, लेकिन तब जब मेरा टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अब 5 मिनट्स के चार्ट पे 2 बजे से पहले अगर मुझे एक फ्रेश यहां पर बियरिश क्रॉसओवर मिलता है, जहां पर 5 ईएमए 15 के नीचे और 1550 के नीचे रहती है, कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो एमएसीडी का भी सेल ट्रेड ले सकते हो। ये दोनों चीजें अगर मैच कर जाती हैं, ये मेरा इंट्राडे ट्रेड रहेगा अगर मुझे मिल जाता है तो। और अगर मुझे यहां से स्विंग ट्रेड लेना है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, और धन के इस अपडेट ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। मैं यहां पर जाता हूं कनेक्टिंग द डॉट्स में। कनेक्ट द डॉट्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन डेप्थ एनालिसिस दे रखा है। मुझे इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये तो आज की न्यूज है 12 मई वाली, थोड़ी पुरानी न्यूज देखते हैं क्योंकि ये न्यूज मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूं। मुझे पता है यहां पर 2-3 दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी। अब यहां पर देखिए 7 मई को न्यूज आई थी, कोटेक्स स्ट्रेटेजिक बेट ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आ 7600 करोड़ कैलकुलेटेड मूव। तो कोटेक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% के आसपास का स्टेक लेने का प्लान कर लिया है। आरबीआई अप्रूवल मिल गया है। अब अगर आरबीआई अप्रूवल मिल गया है तो वो लेगा ही लेगा। ये चीज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पॉजिटिव है, कोटेक के लिए उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है उसके लिए एक्विजिशंस मोस्टली नेगेटिव होते हैं, और जो टारगेट कंपनी होती है उसके लिए मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है उसका कैश कम हो जाता है, उसके ऊपर डेट का प्रेशर आ सकता है इसलिए। और क्योंकि जो टारगेट कंपनी होती है उसमें किसी बड़े प्लेयर को वैल्यू दिखी है तो बाकी सब लोगों को भी वैल्यू दिखनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये हम 7 मई की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये कनेक्टिंग द डॉट्स में मुझे लॉन्ग टर्म न्यूज देखने को मिली है, तो मैं यहां पर आऊंगा आवरली चार्ट पे और मुझे देखना है 7 मई को। अब यहां पर देखिए 7 मई को मुझे ट्रेड देखने को मिला था, इस जगह पर आ जाइए। 7 मई को जब ये ट्रेड आया था मेरे सामने, तो अप्रोक्सीमेटली ये पहला मूव मार्केट का आ चुका था सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे वाले, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस 1% ऊपर खुला था। मार्केट यहां पर चल रही थी जब वो न्यूज आई थी, और उसके बाद क्योंकि ईएमए का क्रॉसओवर ऑलरेडी बना हुआ था, एमएसीडी मुझे सपोर्ट कर रहा था, तो उस समय जो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ वहां पर मैंने स्टॉक को बाय किया। और आप यहां पर देखिए मुझे एक ही दिन के अंदर 2% के आसपास का मूव देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक ही कर पाया था। उसके बाद यहां पर मैंने कॉस्ट पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, और मैं इस ट्रेड को दोबारा से ले सकता हूं जब कभी भी यहां पे दोबारा से क्रॉसओवर मिलेगा। मैं यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, मैं इसको दोबारा से ट्रैक करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए एलएनटी की न्यूज आई थी 6 मई को, जो कि कहती है कि मार्जिन अंडर प्रेशर। ऑर्डर बुक बड़ी है लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, तो कंपनी का एबिडा भी गिर रहा है, कंपनी के मार्जिन भी गिर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर बुक बढ़ रही है। ऑर्डर बुक बढ़ रही है और मार्जिन कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के लिए ऑर्डर को सस्टेन कर पाना या ऑर्डर को डिलीवर कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जो ट्रेड मैंने एलएनटी में देखा था। यहां पर देखिए एलएनटी में उसी टाइम पे आसपास, ये 6 मई को न्यूज आई थी, मुझे याद है 6 मई को मार्केट नीचे थी, मार्केट शार्पली नीचे खुली थी, क्योंकि 4% नीचे खुली थी तो यहां पर ट्रेड नहीं बनता था। मार्केट फॉर्चुनेटली रिकवर करी। उसके बाद जैसे ही यहां पर 8 मई को मार्केट ने मुझे दोबारा से बियरिश सिग्नल जनरेट करके दिया, ये रहा मेरा बियरिश सिग्नल। हम आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली
3% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं एंड 3% प्रॉफिट पिछले 2 दिन के अंदर इज अ गुड मूव जो मुझे यहां पर ऑप्शन मार्केट में देखने को मिला है। तो ऑप्शंस के अंदर ही जो मैंने ऑप्शन बाय किया था, पुट ऑप्शन बाय किया था, वो यहां पर एक अच्छे ट्रेड में यहां पर बैठा हुआ है। तो देखिए पिछले 2-3 दिन के अंदर ही, उसमें से भी एक वीकेंड था, तो बेसिकली 2 दिन के अंदर आपको 3% के आसपास का मूव देखने को मिला है। तो द ऑप्शन हैज कम इन प्रॉफिट और मार्केट का भी यहां पर सपोर्ट रहा है। तो यहां पर आपने एक न्यूज देखनी है, न्यूज के साथ आपने टेक्निकल्स की कंफर्मेशन लेनी है। अगर ये दोनों चीजें कंफर्म करेंगी तभी आपने यहां पर ट्रेड लेना है। लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं सोचना, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। अगर इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होगा तो उसको सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कीजिए, अगर इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होगा तो आप 15 मिनट्स या आवरली चार्ट पे अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेड कीजिए। दोस्तों इस तरीके से आप अर्निंग्स के बेसिस पे और न्यूज के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी क्रिप्टो में चलती है, सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी कमोडिटीज में चलती है, स्टॉक्स में चलती है और इंडेक्स में तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपका चलता ही है। तो यहां पर आप लार्ज कैप स्टॉक, प्राइमरीली निफ्टी 100 स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, सिर्फ उनकी न्यूज को ट्रैक कीजिए और उनको रेगुलरली ट्रैक करके नोटिस कीजिए कितने टाइम के बाद आपका स्टॉक रिएक्ट करता है। आपको धीरे धीरे अपने स्टॉक्स की आदत पड़ जाएगी और फिर आपको समझ में आएगा कि ये न्यूज इंट्राडे के लिए सही है या स्विंग के लिए सही है। दोस्तों ये सारी की सारी टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कवर करता हूं, जहां पर मैं आपके साथ इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कवर करता हूं, उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका स्क्रीनर और साथ ही साथ एक इंडिकेटर शेयर करता हूं, जो इंडिकेटर यूज करके आपको ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टीएमपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिए, हमारी टीम आपके साथ इसका ब्रोशर शेयर कर देगी। वैसे मैं कल एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं जहां पर मैं आपके साथ एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग द स्टॉक्स टू द रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लीट हैंडलिंग ऑफ द ट्रेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।